Good morning, student. Today I am teaching you 8th chapter. 8th chapter means है क्या? ये कंपेयरिंग क्वांटिटी. कंपेयरिंग क्वांटिटी क्या होता है? एक तो लॉस आएगा, एक प्रॉफिट आएगा. लॉस के लिए हमें लॉस परसेंट के लिए माइनस होता है, प्रॉफिट परसेंट के लिए प्लस होता है. दूसरा आएगा डिस्काउंट और तीसरा आएगा सेल टैक्स और सेल टैक्स में पॉजिटिव प्लस होता है और फिर आता है वैट आता है. वैट में भी प्लस होता है और दूसरा जीएसटी. ये सब फॉर्मूले के हिसाब से प्लस होते हैं. अब हम आपको ये क्वेश्चन जो है बचे हुए इनको बता रहे हैं. उसके बाद आपको क्वेश्चन हम उसमें देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. उनको आपको सॉल्व करके देना है. अगर कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप में मुझसे पूछ लीजिएगा. ठीक है. अब नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 आई परचेज हेयर ड्रायर फॉर रुपीज इंक्लूडिंग 8% वैट. तो क्या लिखोगे? सीपी ऑफ हेयर ड्रायर इंक्लूडिंग वैट. वैट है ना. वैट इसका टू क्या है? 5,400 रुपीज. और वैट परसेंट क्या है? 8%. तो ये क्या कर रहा है? फाइंड द बिफोर वैट. तो लिखोगे सीपी ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वैट. तो इसके लिए फॉर्मूला होता है जब वैट का ये होता है तो क्या लिखोगे? 100/100 प्लस वैट परसेंट इनटू इंक्लूडिंग सीपी ऑफ इंक्लूडिंग वैट. तो आपको मालूम है 100/100 प्लस 8 इंटू इंक्लूडिंग क्या है? 5,400. तो क्या क्या 100/108 इंटू 5,400. अब देखो 4 से करते हैं. 4 to the 8 2 4 से हो जाए 20. तो 4 से 4 1 जा 4 14 4 3 जा 12 2 4 5 जा 9 से 9 3 जा 9 से 9 1 जा 9 4 9 5 जा 45 और 3 से 3 5 जा. तो क्या आएगा? 100 इंटू 50 इक्वल टू ₹5,000. तो आपको ये देना है. और आफ्टर करना तो ये अपोजिट हो जाता है. तो ये फॉर्मूला आपको पहले बता रहे हमने 7 में तो 7 में भी थे और यहाँ. अब इसका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन. इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. लास्ट क्वेश्चन क्या है? एन आर्टिकल was purchased for rupees including GST DBSC 11%. CP of an article with including GST. बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन जो अभी पहला हुआ है. तो क्या है? 1239 रुपीज और जीएसटी परसेंट कितना है? 18% है. तो क्या है? फाइंड द प्राइस और आर्टिकल बिफोर जीएसटी. तो ये सीपी ऑफ एन आर्टिकल बिफोर और आर्टिकल बिफोर जीएसटी. तो इसका भी फॉर्मूला है. तो 100/100 वहां वैट परसेंट आएगा तो यहाँ जीएसटी परसेंट आ जाएगा.
GST परसेंट इनटू ये CP इंक्लूडिंग GST, तो क्या है 100 अपॉन 100 प्लस 18 इंटू 1239, तो क्या है 100 अपॉन 118 इंटू 1239। अब क्या आ गया 2 से 50 आ गया, 2 से 2 5 जा और 10 2 9 जा। अब ये 59 से किसको डिवाइड कर रहे हैं 1 2 3 9। हाँ 2 से 2 9 जा 18 2 5 कर लो 2 9 जा 18 11 आ गया, तो 30 से 8 गया 5 9 1 जा, तो ये आ गया इससे ये कर गया आपका 21 टाइम, तो क्या आ गया 50 इंटू 21, तो क्या आ गया 0 5 हो जा 5 5 हो जा 10, तो ये आ गया आपका ये क्वेश्चन है अभी। ठीक, हाँ गुड मॉर्निंग। अच्छा उसी में है, अब ये 8.3 है, 8.3 में है ये कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये इसके लिए क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट एक फॉर्मूला होता है A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। तो A का मतलब होता है अमाउंट, P का मतलब होता है प्रिंसिपल और R का मतलब होता है रेट जो परसेंट दिया जाता है, n का मतलब होता है टाइम, ये ध्यान देना है। और दूसरा होता है ACI, इसका जो होता है A माइनस P, मतलब CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका जो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये आपको ध्यान देना है। कंपाउंड इंटरेस्ट दिखा रहे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। दूसरा होता है व्हेन, चलो उसको बाद में बताएंगे, पहले ये कर लो, ये आ गया। अब इसके साथ फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको ध्यान देना है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर अभी इसका हाफ ईयरली और क्वार्टरली भी बताएंगे, तो पहले इसको कर लेते हैं, तो इसको ध्यान देना पड़ेगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का ए है, ये करा ₹10,800, तो इसका मतलब ये 10,000 मतलब P इक्वल टू 10,800 है, ये P है फॉर 3 ईयर, तो ये N इक्वल टू क्या है 3 ईयर, और R इक्वल टू क्या है 1/2%, तो इसको एक प्रॉपर्टी चाहिए 25 अपॉन 2% आएगा, तो ये कह रहा है इसमें क्या आ रहा है अमाउंट ऑफ अमाउंट इंटरेस्ट निकालना है, तो आपने क्या करना है A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। अब आपको A निकालना है क्योंकि P दिया है, P क्या दिया है 10800, 1 प्लस अब R क्या है 25/2, तो 25 पे रहा, ये 2 नीचे जाएगा क्योंकि अपॉन 2 है, और ये इनटू 100, हम 100 नीचे जाएगा की पावर 3 दिया है, ये ध्यान देना है कि क्या क्या दिया है, अपॉन 2 है तो दोनों 100 के साथ आएगा, तो क्या गया 10800, 1 प्लस अभी 25 होता है 25 हो जा, तो क्या गया 1/4 पूरा 8, पहले सबसे पहले ये ध्यान देना है। अब क्या है 10800, यहाँ क्या ऐसे होगी दिया 1, तो ऐसे दिया 8, 1 8 प्लस 1, जब क्या ऐसे होगी तो 8 ये 1 जो है ये 1 ऐसे इसके 8 के नीचे ऊपर वाला जो वाला ऐसे आएगा की पावर 3, तो क्या क्या 10800 और क्या क्या इनटू 9/8 की पावर 3, तो क्या क्या 10800 इंटू 9 अपॉन 8 इंटू 8 3 बार। अब 8 से 8
वन जा 8, 2 20 8 8 3 जा 24, 4 8 5 जा 40 0, ये कट गया। अब ये 2 से 2 4 जा 2 से 2 6 जा 2 7 जा 2 5 जा, ये आ गया। तो अब ये क्या आ गया 7, ये आ गया a इक्वल टू आ गया 6 7 5 into 9 into 9 into 9 upon 8 4 8 into 4, तो क्या गया 9 9 गया। तो आपने पहले 6 आ गया 75 into 9 into 9 into 9 करना है, तो a इक्वल क्या आ गया, ये आ गया हुआ 4 9 2 0 7 5 और ये एक होगा 32 और इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1 5 3 7 7.34 आएगा। ये अमाउंट आ गया, तो पहला अमाउंट होता है। अब सी आई इसका भी आता है a माइनस बी, अब ये क्या आएगा 1 5 3 7 7.34 और b क्या आएगा 10800.00, तो 3 4 आएगा, ये 7 7 का रेट है 5 और ये 4, तो इतना क्या आएगा, ठीक है।